नमस्कार, आपका साधक अंशित योगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जल नेति की क्रिया किस तरह से करी जाती है और जल नेति की क्रिया के क्या क्या लाभ, हानियाँ एवं सावधानियाँ होनी चाहिए। अगर जल नेति क्रिया की हम बात करें तो जल नेति क्रिया षटकर्म की 6 क्रियाओं में से एक क्रिया होती है। ये षटकर्म की 6 क्रियाएं आपके शरीर की शोधन की अर्थात आपके शरीर की आंतरिक सफाई की 6 क्रियाएं होती हैं। जल नेति क्रिया का ही एक दूसरा भाग है। मुख्यतः नेति क्रिया 2 तरह से करी जाती हैं। प्रथम होती है जल नेति, द्वितीय होती है सूत्र नेति। अगर हम मुख्य नेति क्रियाओं की बात करें तो 2 मुख्य नेति क्रियाएं होती हैं, जल नेति एवं सूत्र नेति। अब हम बात करते हैं कि जल नेति क्रिया को हम किस तरह से करते हैं। जल नेति क्रिया करने में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जल नेति में हम जिस जल का प्रयोग करते हैं, हम जिस पानी का प्रयोग करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्थिति में अगर पानी ज़्यादा ठंडा होगा या पानी ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी नाक की झिल्ली में, जो आपकी नाक की अंदरूनी परत होती है, उसमें नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही साथ नमक की मात्रा जल नेति में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जल नेति के जल में कितने नमक की मात्रा का हमें उपयोग करना चाहिए। तो नमक की मात्रा के लिए आप एक बात ध्यान रखें कि ये नेति का पॉट होता है, ये लगभग 400 से 450 ml का होता है। आप इसमें लगभग 1 चुटकी नमक डाल सकते हैं, या तो घर का जो चम्मच होता है उसमें आधे चम्मच से थोड़ा कम आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। या आप इस तरह समझ लें, आधा लीटर पानी में आधा चम्मच और 1 लीटर पानी में लगभग 1 चम्मच हम नमक का प्रयोग करते हैं। पानी गुनगुना रहना चाहिए, पानी ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अगर हम इसकी क्रिया की बात करें कि इस क्रिया को हम किस तरह से करते हैं, तो इस क्रिया को हम काग आसन की मुद्रा में बैठ के करते हैं। जल नेति के बहुत ढेर सारे लाभ होते हैं। जल नेति आपकी अस्थमा से संबंधित जो जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सभी समस्याएं ख़त्म करता है। साथ साथ जिन्हें माइग्रेन की समस्या है, माइग्रेन की समस्या को यह पूरी तरह से ख़त्म करता है। आँख, कान एवं नाक के सभी प्रकार के संक्रमण को हम जल नेति के माध्यम से दूर कर सकते हैं। जल नेति को आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं और जिन्हें किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो वो जल नेति को हफ्ते में 1 बार भी कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि जल नेति को दिन में कुल कितनी बार कर सकते हैं, तो जल नेति को हम मैक्सिमम 3 बार दिन में कर सकते हैं। वैसे तो जल नेति आपको प्रतिदिन 1 बार ही करनी चाहिए। अगर आप प्रतिदिन 1 बार जल नेति करते हैं तो वो आपके आँख, नाक, कान कि जितनी भी आपकी आंतरिक धमनियाँ होती हैं उनका शोधन करती हैं, जिससे हमारी आँखों की रोशनी बढ़ती है, कानों में किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है और हमारी श्वास नलियों में किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया नहीं जम पाता। जब जल नेति की क्रिया हम करते हैं तो जल नेति की क्रिया में जब एक नाक से पानी डालकर हम दूसरे नाक से पानी निकालते हैं तो नाक के अंदर जमा हुआ जितना भी बैक्टीरिया, धूल मिट्टी एवं म्यूकस होता है वह पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। जल नेति की क्रिया में एक बात केवल ध्यान देने लायक होनी चाहिए कि हम जिस आसन में इसको बैठ के करते हैं उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। जल नेति क्रिया में श्वास हमेशा मुंह से धीरे धीरे लेनी चाहिए। अगर हो सके तो जल नेति क्रिया करते वक्त आप कुंभक लगा सकते हैं, अर्थात श्वास को रोक सकते हैं। बिगनर्स शुरू में अपनी सांस को अगर रोक के करेंगे तो उन्हें ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि जल नेति क्रिया करते वक्त
वह इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि सांस किस तरह से लेनी है या किस तरह से छोड़नी है। बस एक बात की सावधानी ज़रूर रखिएगा कि श्वास को बिल्कुल भी नाक से नहीं लेना है। अगर आप नाक से श्वास लेंगे तो वह सीधे पानी आपके मस्तिष्क में चला जाएगा। जल नेति क्रिया करने के बाद हम कपालभाति के माध्यम से अपनी नाक के नथुनों से पानी निकालते हैं, या तेज़ी से हम मुंह से सांस लेते हुए नाक से सांस छोड़ते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम से भी हम अपने नाक में जमा हुआ सारा पानी हम साफ़ कर देते हैं। एक बात और ध्यान देंगे कि जल नेति क्रिया करने के बाद कभी भी हम सीधे लेट के सोएंगे नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी आपकी नाक में पानी जमा है तो वह सीधे आपके फेफड़ों में पहुंच जाता है और फेफड़ों में संक्रमण होने का खतरा होता है। इसलिए कभी भी जल नेति क्रिया करने के बाद आप मत सोइए, आप कभी भी मत लेटिए, और आप जितना भी आपकी नाक में पानी जमा है उस पानी को अच्छी तरह से निकाल कर सुखा लें। तो अब हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि जल नेति की क्रिया को किस तरह से करते हैं। धन्यवाद। अब हम देखेंगे कि जल नेति की क्रिया को हम किस तरह से करते हैं। सर्वप्रथम हम किस आसन में बैठेंगे, इस आसन को समझ लीजिए। हम काग आसन की मुद्रा में पैर के पंजों के बीच में कम से कम 1 से 1.5 फीट का गैप रखते हुए इस तरह से उकड़ू बैठेंगे, थोड़ा आगे की तरफ। तो यह तो हो गई आपकी आसन की स्थिति। साथ में हमेशा आपको एक रुमाल या गमछा या टॉवेल रखनी है, क्योंकि जिस समय आप नेति की क्रिया करते हैं तो नेति की क्रिया करने के बाद नाक के पानी को साफ़ करने के लिए, जो म्यूकस वगैरह सब आपके निकलता है उसको साफ़ करने के लिए आपके पास एक कपड़ा, अंगोछा या टॉवेल ज़रूर होनी चाहिए। नेति पॉट को लेने के बाद आप सर्वप्रथम देख लें कि हाथ में इस तरह से डालते हुए चेक करें कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर पानी ज़्यादा गर्म है तो इसमें थोड़ा सा पानी आप मिला लें। एक बात ध्यान रखने लायक और भी है कि इसमें श्वास को आप अंदर बिल्कुल मत लीजिएगा, मुंह को खुला रखिएगा। मुंह को खुला रखिएगा और जिस भी आप अपनी श्वास नली से दाहिनी या बाईं तरफ से पानी डालने जा रहे हैं तो उसको पहले आप इस तरह से अनुलोम विलोम करके चेक कर लें कि कौन सी नॉस्ट्रिल आपकी ज़्यादा खुली हुई है। तो जिस तरफ की नॉस्ट्रिल आपकी ज़्यादा खुली है उस तरफ से आप स्टार्ट करें। जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ मेरी दाहिनी नासिका ज़्यादा खुली है, तो मैं दाहिनी नासिका की तरफ से स्टार्ट करूँगा। तो दाहिनी नासिका से जब आप स्टार्ट करेंगे तो फेस थोड़ा सा आगे रखेंगे, चेहरे को आगे रख के चेहरा एक तरफ यूँ झुका लेंगे, जिससे नेति पॉट का ये जो आगे का हिस्सा है नाक के अंदर जाके आपके पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धीरे धीरे स्वतः ही नीचे की ओर आ जाए। तो इस विधि को एक बार देखेंगे। मुंह खुला रखेंगे, सांस अंदर की ओर नहीं लेंगे। इस तरह से हम कपालभाति क्रिया को मुंह से श्वास लेकर नाक से श्वास छोड़ते हुए जो भी पानी अंदर जमा था उसको निकालेंगे। मुंह से श्वास लेंगे या इसी में हम भस्त्रिका भी कर सकते हैं, अर्थात तेज़ी से मुंह से श्वास लेंगे और नाक से श्वास बाहर निकालेंगे, जिससे जितना भी जमा हुआ पानी है वह पूरी तरह से निकल जाए। ठीक इसी तरह से हम बाईं नासिका में पानी डालेंगे और चेहरे को अब इस तरफ झुका लेंगे, जिससे बाईं नासिका से पानी निकले। मुंह खुला रखेंगे। श्वास को अगर आप लेना चाहते हैं तो मुंह से आप धीरे धीरे ले सकते हैं, नाक से श्वास लेने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, अन्यथा पानी आपके मस्तिष्क में चढ़ सकता है।
ठीक इसी तरह से हम मुंह से सांस लेके नाक से सांस को छोड़ेंगे, जिससे नाक का जितना भी जमा हुआ म्यूकस है, बैक्टीरिया है, पानी है, यह पूरी तरह से निकल जाए, आपकी जो नाक है वह पुनः ड्राई हो जाए। तो एक बार इसको फिर से देखेंगे। दाहिनी तरफ से अगर जब आप पानी डालेंगे तो आपका सर इस तरह से बाईं दिशा में झुका होना चाहिए। पानी को इस तरह निकाल देंगे और कपड़ा हमेशा साथ में रखें, जिससे आप नाक को अच्छी तरह से पोंछते रहें। और जब बाईं तरफ से डालेंगे तो पुनः दाहिनी तरफ सर को इस तरह से आगे झुका कर रखेंगे, मुंह खुला रखेंगे। जल नेति क्रिया करने के बाद एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमें कपालभाति क्रिया को करना आवश्यक होता है। तो कपालभाति के लिए मुंह से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे। इस तरह से कपालभाति क्रिया के बाद मुंह से तेज़ी से सांस लेंगे और नाक से तेज़ी से सांस छोड़ेंगे, एक नाक को पकड़कर। तत्पश्चात इसी तरह से दूसरी तरफ भी करेंगे। उसके बाद कपड़े से अच्छे से नाक को साफ कर लीजिए। तो जल नेति क्रिया को करने का यह तरीका होता है। इसको अच्छे से आप देखकर समझें। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आकर उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.